मैडम एक चीज़ बताइएगा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा था एक रोज़ कि कुछ मीडिया भी मौजूद था, आप भी थे, आप भी थीं, तो ये वालिद साहब से मिलने के लिए गए थे। जी, आप वहाँ बिल्कुल। पर गिला करती हुई दिखाई दी थी कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। जी, जी। तो मेरा आपसे एक सवाल है, एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चों को उसने मुड़कर देखा ही नहीं है, तो फिर आपको क्यों लगा कि आप बच्चे को जाना चाहिए, या तो होता ना थोड़ा चलें आपसे उन्होंने नहीं राब्ता रखा था, बच्चों से रखा होता ना तो बच्चे चले जाते हैं। तो आपको क्यों लगा कि मैं लेकर जाऊँ और वो इनसे मिलें? बड़ा अच्छा सवाल किया, ये सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं किया। जी मैडम। जवाब उसका ये है कि मैं ही बच्चों को लेकर गई थी यहाँ से। सही। बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे। बच्चों को नहीं पता होता कि हमने माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है। मैं ये चाहती थी कि वो जो कमी है, ये अपने बाप को देखें, मिलें और अल्लाह करे कि वो पूरी हो जाए, जो कमी ठीक है। मेरी वजह से बच्चों को मिली। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल सका और मुझे दुःख भी हुआ। लेकिन मैं तो एफ़र्ट ही कर सकती हूँ ना, कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर वो एक दफ़ा मुलाकात हुई भी थी उनके साथ और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई उनके साथ। बेटे को उन्होंने बड़ा प्यार किया, अभी रो भी पड़े। मैंने तुम दोनों फिर इन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया कि वो किधर है? इन्होंने कहा वो तो कनाडा में है, वो नहीं आती, उसको मैं याद नहीं आता। इन्होंने कहा नहीं याद आती है, लेकिन अब जब तक हम लोग सेटल हो जाएँगे फिर वो भी आ जाएँगी। फिर इनको उन्होंने कहा कि मैं तो बीमार रहता हूँ और मेरे साथ बड़े मसले मसाइल हैं, तो मेरा जो स्टूडियो का हिस्सा है या स्टूडियो का शेयर है वो तुम लुक आफ्टर करो जाके। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं स्टूडियो के बारे में। तो फिर उन्होंने कहा कि जो खुर्रम हैं, उनके जो छोटे हाँ जी, भाई छोटे हैं, भाई हैं। वो बहुत अच्छे हैं। खुर्रम ने हमारा बड़ा साथ दिया है, जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मेरा इनसे बड़ा बेटा है। बहुत सही, ख़्याल किया बिल्कुल उन्होंने ठीक भी, है। उनकी वाइफ़ ने, उनके बच्चों ने, बहुत रिस्पेक्ट दी और मैं थैंक यू करती हूँ खुर्रम बारी मलिक का, उनकी वाइफ़ का, उनके बच्चों का कि मेरे बेटे को उन्होंने बड़ी सपोर्ट की और बड़ा प्यार किया। देखिए बड़ा मुश्किल होता है, आप एक फैमिली से जी, चले बिल्कुल। जाते हैं और वापस आके फिर आपको वही इज़्ज़त देते हैं। तो मैं बिल्कुल। शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़ीशान आप क्या कहेंगे वालिद साहब की जो कमी थी, ज़ाहिर है वो कमी तो रह गई है, वो तो पूरी नहीं हो बिल्कुल सकती ऐसा है। ही है। तो कई साल के बाद जब आप वालिद साहब से मिले थे और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? ज़ाहिर है कोई अच्छी फीलिंग्स तो नहीं है? नहीं अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, बट देखें मैं अभी अब बच्चा नहीं हूँ। जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उसको देखते हुए ठीक है, जो हुआ सो हो गया। अब हम कहते हैं ना, देयर इज़ नो यूज इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो उसके बाद फिर डैड मिले थे और अच्छी तरह मिले थे। एंड ऐसे दिल ही में वही रिस्पेक्ट है आपके अपने वालिद के बिल्कुल लिए वही जो मेरे लिए तो हाँ, है, बिल्कुल मेरे है। तो वो वालिद हैं, हमेशा रहेंगे, तो वो दैट डजंट चेंज, वो तो कभी बदलेगा नहीं। और जैसे ही मुझे मेरी मॉम प्यारी हैं, जैसे वैसे ही मेरे डैड भी मुझे प्यारे हैं। चले बिल्कुल ये सही तो है। मुमताज़ आपकी तरबियत है कि एक वालिद साहब जिन्होंने बच्चों को देखा ही नहीं, बिल्कुल, मुड़कर नहीं बिल्कुल। देखा, लेकिन वो बेटा कह रहा है कि जी मुझे माँ के बराबर ही अज़ीज़ हैं। हालाँकि इन्होंने आपको बहुत स्ट्रगल करते भी देखा है। जी। मलिक साहब से आपकी सेपरेशन हो चुकी? नहीं, कुछ भी नहीं, नो सेपरेशन, कुछ उन्होंने तो भी नहीं। शादी कर ली थी ना? शादियाँ मर्द तो 4 कर सकता शादी है। नहीं, उन्होंने नहीं वैसे मैं कह रही हूँ। हुँ। जी। अच्छा, नहीं अच्छा। कुछ भी नहीं था, बस मैं चली गई थी।